हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज के क्लास में हमारा टॉपिक रहेंगे विकास की अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को विस्तार से पढ़ेंगे। इस क्लास को आप पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके ये जो 3 टॉपिक रहते हैं बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे शैशवावस्था को। याद रखिएगा, शैशवावस्था वह अवस्था होती है जो जन्म से प्रारंभ होकर 5 या 6 वर्ष की आयु तक चलती है। आपको याद रखना है कि शैशवावस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है, क्योंकि इस काल में शिशु का जितना ज़्यादा निर्देशन व नियंत्रण किया जाता है, बच्चे के भावी जीवन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। अर्थात यदि बच्चा 0 से 5 साल के वर्ष में ही बिगड़ गया तो उसका जो भविष्य है वो यहाँ पे खराब हो जाएगा। इसलिए 0 से 5 वर्ष की ये जो अवस्था होती है, यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा निर्देशन व नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिससे बच्चे का जो भावी जीवन है वो यहाँ पे अच्छा हो। यहाँ पे महत्वपूर्ण कथन जो शैशवावस्था से रिलेटेड है उनको यहाँ पे देखेंगे। सर्वप्रथम है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं सदी को बालक की सदी है। याद रखिएगा, ये परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 20वीं सदी बालकों की सदी है। ये किसने कहा? ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस शताब्दी में बालक के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान प्रयोग किए गए। इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये आपको याद रखना है। थॉर्नाइट के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु बालक प्रायः अर्धस्वप्न अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट है, वाटसन ने कहा था शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की अपेक्षा अधिक होती है। गैसल महोदय ने कहा प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों का यहाँ पे दोगुना सीख जाते हैं। तो ये परिभाषाएं आपको याद रखना है। कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे गुडनेप ने कहा व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। विशेषताएं आपको यहाँ पे विशेष रूप से याद रखनी है, जिसमें से शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता रहती है, मानसिक विकास की तीव्रता रहती है। अर्थात शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास है ये तीव्र गति से होता है। सीखने का आदर्श काल याद रखिएगा शैशवावस्था कहा जाता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता रहती है, कल्पना की सजीवता रहती है। अर्थात शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो हर चीज़ कल्पना करता है। जैसे यहाँ पे जब बच्चे को डॉल अथवा कोई गुड़िया दी जाती है तो बच्चे पहले उसको खाना खिलाते हैं या पानी पिलाते हैं, फिर स्वयं यहाँ पे खाते हैं। तो कल्पना की यहाँ पे सजीवता रहती है, दूसरों पर निर्भर होते हैं। 0 से 5 साल के बच्चे अर्थात शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे खाना खाना हो गया, पानी पीना हो गया, या फिर कहीं पर जाना है तो वो यहाँ पे माता पिता के साथ जाते हैं अर्थात दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आत्म प्रेम, स्व मोह की भावना होती है। नैतिक गुणों का अभाव होता है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों में यहाँ पे नैतिक गुणों का अभाव होता है, अर्थात उन्हें अच्छे व बुरे के यहाँ पे ज्ञान नहीं होता। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करते हैं। और मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। ये आपको याद रखना है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित यहाँ पे व्यवहार करते हैं, काम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की क्रिया होती है, अर्थात बच्चा अनुकरण करके सीखता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, दोहराने की प्रवृत्ति भी इनमें पाई जाती है। और ये बच्चा कैसे होते हैं? अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शैशवावस्था में बच्चे अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं और संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था, हमारा टॉपिक है, जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक होता है। याद रखिएगा, बाल्यावस्था वह अवस्था है जो 5 से 6 से आरंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। 6 से लेकर 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, याद रखिएगा, ये यहाँ पे बाल्यावस्था की होती है। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि मंद गति के कारण इसके विकास में मजबूती आती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है, और इसी उम्र में नेता बनने की योग्यता या इच्छा रहती है। अब यहाँ पे देखेंगे बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। सर्वप्रथम है कार्ल व ब्रूस ने। कार्ल व ब्रूस ने कहा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? काल व ब्रुश ने कहा। वास्तव में माता पिता के लिए इस अवस्था को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। रास महोदय ने कहा कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा है। किलपेट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था एक प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। स्ट्रिंग के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। ये किसने कहा? स्ट्रिंग ने कहा था। ब्लेयर जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाते हैं। साथ में याद रखें, शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई और अवस्था नहीं होती है। अब यहाँ पे देखेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं, जिसमें शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ये याद रखिएगा, रास ने कहा था। मानसिक विकास में स्थिरता होती है, रास ने कहा था। मानसिक योग्यता में वृद्धि, याद रखिएगा। वास्तविक जगत से संबंध हो जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है। रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है। समूह भावना का यहाँ पे विकास होता है। नैतिक गुणों का यहाँ पे विकास होता है, स्ट्रिंग ने कहा। संग्रह की प्रवृत्ति होती है। निरुद्देश्य भ्रमण की भावना रहती है। काम शक्ति की न्यूनता, रुचियों में परिवर्तन, ये काल व ब्रुश ने कहा था। सामूहिक खेलों में रुचि और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की आयु जो होती है वो किशोरावस्था की होती है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं और ये लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है। एडोलसियर का अर्थ होता है प्रजनन या परिपक्वता का विकास होना। याद रखिएगा, किशोरावस्था के कुछ उपनाम हैं, जैसे तूफानों की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का बसंत काल और सुंदर अवस्था। याद रखिएगा, तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा है। जीवन का सबसे कठिन काल किलपेट्रिक ने कहा है। जीवन का बसंत काल टीन एज ने कहा है। और सुंदर अवस्था, ये आपको याद रखना है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, परिपक्वता का विकास हो जाता है। किशोरावस्था एक चुनौतीपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किशोर अपने आप को बड़ा समझते हैं और व्यक्ति उसे छोटा समझते हैं। अर्थात जो किशोर होते हैं वो अपने आप को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ समझने की यहाँ पे भूल करते हैं। ये परिभाषाएं हैं किशोरावस्था की, जो कि आपको याद रखना है। स्टेनले हॉल ने कहा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावत और तूफानों की अवस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है स्टेनले हॉल की। हॉल ने कहा, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। रास महोदय ने कहा, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। क्रो एंड क्रो ने कहा, किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति होती है। नेक्स्ट है किलपेट्रिक महोदय ने कहा, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल या कठिन सीढ़ी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस रूप से होता है। इस अवस्था में संवेग की प्रबलता होने से खुद पर नियंत्रण नहीं रहता और वे नाजुक कदम उठा लेते हैं। किशोरों में इस तरह संवेग के तेजी से विकास होता है। लड़कों के पितृ प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होती है और लड़कों का जो मातृ प्रेम होता है वो ओडियस ग्रंथि के कारण होती है। आपको याद रखना है कि लड़की जो होते हैं वो पिता की ओर अग्रसर अर्थात प्रेम ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, और लड़के अपने माता से ज़्यादा प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें ओडियस ग्रंथि के कारण ये होता है। साथ में किशोरावस्था की विशेषताएं देखेंगे। शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं, व्यवहार में विभिन्नता रहती है, स्थिरता एवं समायोजन का अभाव रहता है, वीर पूजा की भावना होती है, ईश्वर धर्म में विश्वास होता है, अपराध प्रवृत्ति का विकास, काम शक्ति में परिपक्वता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना विकसित हो जाती है, व्यवसाय चयन की चिंता, रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता आती है, समाज सेवा की भावना होती है, किसी को अपना आदर्श ये बनाना पसंद करते हैं। तो ये विशेषताएं हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्थाओं में अब विकास किस प्रकार से होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। सर्वप्रथम यहाँ पे हम देखेंगे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का प्राय शारीरिक अंगों के विकास में आकार व भार में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली शारीरिक कार्य कुशलता से होता है। जैसे शैशवावस्था में यदि शारीरिक विकास की बात की जाए
तो नवजात शिशु अर्थात बालक का जो वजन होता है वो 7.15 पाउंड या 3.245 किलोग्राम होता है। वहीं पे नवजात शिशु में बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है, याद रखिएगा। प्रथम 4 से 6 माह में भार दोगुना एवं 1 वर्ष के अंत में ये भार 3 गुना हो जाता है। दूसरे वर्ष में भार आधा पाउंड प्रतिमाह की दर से बढ़ता है और शैशवावस्था के अंत तक 38 से 43 पाउंड ये हो जाता है। लंबाई देखेंगे शैशवावस्था में, जब बच्चा नवजात होता है तो बालक का जो लंबाई होती है वो 20.5 इंच होती है और बालिका के लंबाई 20 इंच होती है। प्रथम वर्ष में लंबाई 10 से 12 इंच तक बढ़ती है तथा बाद में ये गति धीमी हो जाती है। सिर का आकार व मस्तिष्क का भाग देखेंगे। नवजात शिशु के सिर का आकार उसकी कुल लंबाई का 1/4 अर्थात 25% होता है। प्रथम 2 वर्ष में सिर का आकार तेज गति से बढ़ता है, लेकिन इसके पश्चात ये गति मंद हो जाती है। नवजात के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है और प्रथम 2 वर्ष में ये दुगना हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे शैशवावस्था जो शारीरिक विकास है ये याद रखिएगा, परीक्षा में इनसे डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे शैशवावस्था में दांतों की संख्या किस प्रकार से बढ़ती है। तो जब शिशु 6 महीने का होता है तो दूध के जो दांत होते हैं वो निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और सर्वप्रथम नीचे वाले आगे के 2 दांत आते हैं, जिनकी संख्या 1 वर्ष के अंत में 8 हो जाती है तथा 4 से 5 वर्ष की आयु में 20 ये जो दूध के दांत होते हैं ये निकल आते हैं। हड्डियों की संख्या देखेंगे। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या याद रखिएगा 270 होती है। हड्डियां कोमल व लचीली होती हैं जो भली प्रकार से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, लेकिन कैल्शियम फास्फोरस जैसे तत्वों का कारण दिन प्रतिदिन हड्डियां मजबूत होती हैं। इसे अस्थिर निर्माण कहते हैं। अन्य अंग देखेंगे। नवजात शिशु के मांसपेशियों का भार 23% होता है। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। 1.5 गुनी भुजाएं 2 गुनी हो जाती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे शैशवावस्था के हमने शारीरिक विकास को देख लिया। अब देखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। भार की बात की जाए तो बालक या बालिका दोनों का भार जो है वो बढ़ता है और भार 80 से 95 पाउंड हो जाता है। ऊंचाई गति मंद होती है। ऊंचाई में कुल वृद्धि 10 से 12 इंच की होती है। सिर का आकार 9 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ सिर के यहाँ पे 90% हो जाता है। वह 10 वर्ष की आयु में प्रौढ़ सिर का यहाँ पे 50% हो जाता है। मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में लगभग यहाँ पे याद रखिएगा 90% होता है। दांतों की संख्या की बात करें तो 6 वर्ष की आयु से दूध के दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। वह 11-12 वर्ष की आयु तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं तथा इनके स्थायी पर स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। हड्डियों की संख्या बात करें तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। शैशवावस्था में 270, बाल्यावस्था में 350 ये हड्डियों की संख्या हो जाती है। अन्य अंग की बात की जाए तो 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 27% और 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 33% हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट हो जाती है और 12 वर्ष की आयु में ये धड़कन 85 प्रति मिनट हो जाती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास। भार की बात करें तो किशोर किशोरियों के भार में लगभग 25 पाउंड का अंतर रहता है। ऊंचाई की बात करी जाए तो 16 वर्ष की आयु तक किशोरियां अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेती हैं, जबकि किशोर 18 वर्ष के बाद यहाँ पे ऊंचाई ग्रहण करते हैं। अर्थात जो लंबाई होती है लड़कियों की वो 16 वर्ष की आयु तक लड़कियां जो हैं अधिकतम उनकी लंबाई जितनी बढ़नी होती है बढ़ जाती है और लड़कों की जो लंबाई होती है वो 18 वर्ष के बाद भी वो बढ़ते रहते हैं। साथ में हड्डियों की संख्या, ये जो छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, याद रखिएगा। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। सिर का आकार व मस्तिष्क का भार की बात करें तो मस्तिष्क का भार याद रखिएगा 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच हो जाता है और ये दांतों की जो संख्या होती है वो 28 हो जाती है और बाद में अगले दांत आने होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है और इस प्रकार से कुल टोटल यहाँ पे संख्या लास्ट में 32 हो जाती है। हृदय की जो धड़कन है 1 मिनट में 72 बार हो जाती है और यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। मांसपेशियों का जब भार है वो कुल भार 44% हो जाता है। ये हो गया शारीरिक विकास। अब यहाँ पे देखेंगे मानसिक विकास। याद रखिएगा
मानसिक विकास का अभिप्राय होता है मानव ज्ञान भंडार में वृद्धि होना और उससे नवीन परिस्थितियों में काम लाने की योग्यता को विकसित होने से है। इसके अंतर्गत विभिन्न मानसिक शक्तियां, चिंतन, मनन, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय लेना आदि का विकास शामिल है। शैशवावस्था में सर्वप्रथम देखेंगे मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। सोरेन टेलफोर्ड के अनुसार शिशु जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है उसकी शक्तियों में परिवर्तन आ जाता है। ये किसने कहा? सोरेन टेलफोर्ड ने कहा था। अब यहाँ पे देखेंगे जन्म के समय व प्रथम सप्ताह में जब शिशु का जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह धीरे धीरे अनुभव लिखता है। ये कथन किसका है? ये याद रखिएगा, जॉन लॉक ने कहा था। द्वितीय सप्ताह में शिशु प्रकाश व चमकीली वस्तुओं की तरफ आकर्षित होने लगता है और जब बच्चा 1 माह का हो जाता है तो वो शिशु को कष्ट व भूख होने पर वो अनुभव करने लगता है और भिन्न भिन्न प्रकार से वो आवाज़ें निकालता है अर्थात रोने लगता है। दूसरे माह में आवाज़ सुनने के लिए शिशु सिर घुमाने लगता है अर्थात किस ओर से आवाज़ आ रही है वो उस ओर यहाँ पे देखने लगता है। तीसरे माह में याद रखिएगा अपनी माँ को वो पहचानने लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस माह में बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, तो तीसरे माह में बच्चा अपने माँ को पहचानने लगता है। नेक्स्ट है जब बच्चा 4 माह का हो जाता है तो शिशु सभी पीड़ाओं, व्यंजनों के ध्वनियों को उत्पन्न करने लगता है। नेक्स्ट है 5वें व 6ठा महीने में याद रखिएगा शिशु नाम को समझने लगता है तथा प्रेम व क्रोध में अंतर करने लगता है। 7वें और 8वें महीने में शिशु अपनी पसंद का खिलौना यहाँ पे छांट लेता है अर्थात वो जानने लगता है कि हमें क्या पसंद है। 9वें व 10वें महीने में खिलौना छीनने पर वो विरोध प्रकट करता है अर्थात रोने लगता है और 1 वर्ष के आने पर शिशु 4 शब्द जैसे पा, माँ, दा, का बोलने लगता है। आपने प्रारंभ में देखा होगा बच्चे को जैसे पापा बोलने को कहा जाता है तो वो केवल पा बोलता है, मम्मी बोलने को कहा जाएगा तो केवल माँ बोलता है, दादा बोलने को कहा जाएगा दा बोलेगा, बाबा बोलने को कहा जाएगा केवल बा, इस प्रकार से बोलता है। और कुछ समय बाद ये पूरे शब्दों का यहाँ पे बोलने लगता है, वो यहाँ पे बाल्यावस्था में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो 2 शब्दों को बोलने लगता है। 2 वर्ष के अंत तक उसका शब्द भंडार 100 से 2 शब्दों तक हो जाता है अर्थात 2 वर्ष की अवस्था तक आने तक जो बालक होता है वो छोटे छोटे शब्द जैसे बाबा, दादा, पापा, मम्मी, ऐसे बुआ, ऐसे शब्दों को यहाँ पे बोलने लगता है। और 3 वर्ष की अवस्था में शिशु पूछने पर अपना नाम बता देगा, रेखा देखकर उसके बनाने की कोशिश करता है अर्थात हमने कोई लाइन ऐसे खींच दी तो बच्चा ऐसे लाइन खींचेगा इस प्रकार से, यदि का बनाएंगे तो वो कोशिश इस प्रकार से बनाने की करता है। नेक्स्ट है जब बच्चा 4 साल का होगा तो शिशु 4 तक की गिनती गिन लेता है, रेखाओं में अंतर कर लेता है, अक्षर लिखना बनाना सीख जाता है। 5 वर्ष आते आते शिशु भारी व हल्की वस्तुओं में अंतर कर लेता है। इसके बाद देखेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का होता है तब मानसिक योग्यता का यहाँ पे पूर्ण विकास हो जाता है। साथ में याद रखिएगा 6 वर्ष में बालक 13 से 14 तक की गिनती गिन लेता है, समान प्रश्नों के उत्तर व चित्र को देखकर बनी वस्तुओं के यहाँ पे नाम बता देता है। नेक्स्ट है जब बच्चा 7 वर्ष का होता है तो बालक में अंतर करने की योग्यता आ जाती है। 8 वर्ष के होने पर बालक छोटी छोटी कहानियों व कविताओं को दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वह किसी पैराग्राफ के 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर दे देता है। 9 वर्ष की अवस्था में बालक को दिन, समय, दिनांक, मुद्रा, नापतौल, गणना, द्रव्यमान, आयतन आदि विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया है कि किस साल कब तक बालक दिन, समय, दिनांक आदि बताने लगता है। तो जब बालक 9 साल का हो जाता है तो वह यहाँ पे टाइम बताना सीख जाता है। 10 वर्ष की अवस्था में बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल लेता है। वह दैनिक जीवन में जो नियम परंपराएं होती हैं उनसे परिचित हो जाता है। 11 वर्ष में बालक में निरीक्षण व जिज्ञासा की योग्यता विकसित हो जाती है और 12 वर्ष में बालक में तर्क व समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास। मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक योग्यताएं प्राप्त हो जाती हैं। ध्यान शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, दिवस, स्वप्न व मन तरंग विकास होते हैं, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, चिंतन शक्ति का विकास, रुचियों की विविधता आ जाती है।
किशोरावस्था में जो मानसिक विकास होता है वो यहाँ पे बहुत सा चीज़ों में होता है, आपने यहाँ पे देखा। और हार्मोन के द्वारा 15 वर्ष तक विकास, जोन्स व कोनार्ड ने कहा है कि 16 वर्ष तक ये बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, और स्पीयरमैन ने कहा है कि 14 से 15 वर्ष तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। वुडवर्थ के अनुसार 15 से 20 वर्ष तक मानसिक विकास उच्चतम स्तर तक यहाँ पे पहुँच जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा, विद्यालय का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, शारीरिक स्वास्थ्य, समाज का वातावरण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सामाजिक विकास। याद रखिएगा, सामाजिक विकास का अर्थ होता है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त कर लेना। सामाजिक विकास का प्राय है, याद रखिएगा, समाज स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। शैशवावस्था में यदि सामाजिक विकास की बात की जाए तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जन्मजात शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न असामाजिक प्राणी, लेकिन इस अवस्था में वह अधिक समय तक नहीं रह पाता है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। जब बच्चा एक माह का होता है तो वो मानव की आवाज़ को नहीं पहचानता, दूसरे माह में केवल मानव की आवाज़ों को पहचानना सीख लेता है, तीसरे माह में वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, चौथे माह में शिशु अपने आसपास आने वाले व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखता है, और यदि उसके साथ कोई खेलता है तो वो भी खेलना व मुस्कुराना लगता है। पाँचवें छठे महीने में परिचित अपरिचित व्यक्ति को वो पहचानने लगता है, प्रेम व क्रोध में अंतर करना सीख जाता है। सातवें व आठवें महीने में शिशु बोले जाने वाली आवाज़ को अनुकरण करता है। 9वें व 10वें महीने में शिशु किए जाने वाले व्यवहार को अनुकरण करता है। 5वें वर्ष में शिशु अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान व साझा करना सीख जाता है, और चौथे वर्ष में बालक शिशु का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है। उसे किंडरगार्टन विद्यालय में भर्ती करवा दिया जाता है, जहाँ पर वह नए सामाजिक संबंधों की रचना करता है। अर्थात चौथे वर्ष में बालक यहाँ पे किंडरगार्टन स्कूल, या हम कह सकते हैं कि जैसे अपने यहाँ आंगनवाड़ी चलता है तो वहाँ पे भर्ती करवा दिया जाता है। तीसरे वर्ष में शिशु पड़ोस के बच्चे के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है, और दूसरे वर्ष में याद रखिएगा परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। वह पारिवारिक कार्यों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है, और प्रथम वर्ष में मना किए जाने वाले कार्य नहीं करता है। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे प्रथम माह से लेकर 5वें वर्ष तक ये सभी चीज़ें जो थी सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है आपने यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ पे देखते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। बाल्यावस्था में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है, जिसके कारण सर्वप्रथम वह स्वयं के नए वातावरण में समायोजित करता है। इसके बाद वह विद्यालय के क्रियाकलापों में भाग लेता है, जिससे उसके सामाजिक व्यवहार में उन्नति देखी जाती है। बालक का सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा क्रीड़ा समूह के कारण विकसित होता है, अर्थात जब बच्चे खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सामाजिक विकास होता है। बाल्यावस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, लेकिन उसके परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता। बाल्यावस्था का बालक अपने विद्यालय और परिवार आसपास के व्यक्तियों के बारे में कोई गोपनीय बात का पता करना चाहता है, और उसको सबके सामने बताकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अब यहाँ पे देखेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोर किशोरियाँ एक दूसरे के सामने अपनी श्रेष्ठ वेशभूषा व श्रृंगार के साथ उपस्थित होते हैं। किशोर समूह में रहने के कारण प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता आदि सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं व कार्यों की असफलताओं के कारण उसके सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। यहाँ पे अब देखेंगे संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, और संवेगात्मक विकास का तात्पर्य क्या है कि अंदर से गति करना या उत्तेजित होना होता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग दो प्रकार के हो सकते हैं, बुरे संवेग और अच्छे संवेग। बुरे संवेग जो होते हैं वो होते हैं क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय, और अच्छे संवेग होते हैं प्रेम, हर्ष, आनंद, करुणा, दया आदि। यदि बात की जाए शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की, तो यहाँ पे ब्रिजेस महोदय ने कहा कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नाम का संवेग होता है, और 2 वर्ष की अवधि में सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। वहीं पे स्पिटिज महोदय ने कहा कि जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, जैसे जैसे बालक के अंगों का विकास होता है संवेगों का विकास हो जाता है। एलिस क्रो ने कहा कि शिशु अपने से बड़े के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। यही कारण है कि उन सब बातों पर डर लगता है जिनसे
उनके बड़ों को डर लगता है। जोन्स ने कहा कि 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता, लेकिन वह शिशु 3 वर्ष के होने पर अंधेरे व जानवरों से डरने लगता है। साथ में शिशु अपने जन्म के समय से ही अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। शिशु प्रारंभ में संवेग अस्पष्ट करता है तथा धीरे धीरे स्पष्टता आ जाती है। शिशु में संवेग अनिश्चित होते हैं और शिशु में संवेग तीव्र रूप से आते हैं। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास देखें तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। बाल्यावस्था में संवेग स्पष्ट व निश्चित होते हैं। बाल्यावस्था में संवेगों की तीव्रता अपेक्षाकृत यहाँ पे कमी आती है। बालक के संवेगात्मक विकास में विद्यालय का वातावरण व शिक्षक विशेष रूप से प्रभावित करता है और टोली या समूह में रहने के कारण बालक में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि वांछित संवेग आ जाते हैं। वहीं पे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की बात की जाए तो दया, प्रेम, क्रोध, करुणा आदि संवेग स्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। किशोर की शारीरिक शक्ति का उसकी संवेगात्मक रुचि उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। जैसे जैसे किशोर का ज्ञान व इच्छाएं बढ़ती हैं, संवेगों के उत्पन्न होने की परिस्थिति में अंतर आ जाता है। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है, जिसके कारण वह क्रोधी व चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था इन 3 टॉपिक को कंप्लीट यहाँ पे कवर कर लिया है। बहुत ही कम समय में हमने इन टॉपिक को कवर करवा दिया है। आप इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और यूपी टेट एग्जाम के तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि यहाँ पे किसी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।